अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं अंकिता वैष्णव। और कुछ दिनों पहले उदयपुर न्यूज़ ने एक खबर चलाई थी। सूरजपोल की ये जो दीवार थे, इस पे किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने कालिक पोत दी थी, जिसके बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि गौरव प्रताप ने आवाज़ उठाई और प्रशासन की नींद खुली और उन्होंने यहाँ आकर कलर किया। कुछ दिनों पहले एक कालिक पोती गई थी, अब एक खबर भी चलाई थी। जी। इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुई थी? देखिए, पूर्व में भी बात हुई थी। ऐसा ज्ञात हुआ है कि जनता से ही कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई थी। अगर कार्रवाई की गई है तो प्रकाशित करें, ताकि भविष्य में कोई भी असामाजिक तत्व धरोहर को गंदा ना करे। जो ये हमारे माइलस्टोन्स हैं, इनको दूषित ना करें, इनको खराब ना करें, बर्बाद ना करें। और आज प्रशासन जो चिंता जागा, निगम जागा, उसके लिए आपके चैनल को, अखबार को, पत्रिका को, भास्कर को, सर्वप्रथम उदयपुर न्यूज़ को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। समस्त वार्डवासी उदयपुर जन कि इस धरोहर को वापस जो संजोया है, जो रंगा है, और आज जो दिवाली में हर जगह रंग रोगन हो रहा है, जो सौजन्य हो रहा है, उसमें वापस सुंदरता की दृष्टि से ये नज़र आ रहा है। सजावट भी चालू हो गई है और भविष्य में चाहूँगा कि अभी भी आप देखेंगे तो अंदर जो ये द्वार है, जो सड़क से दिखता है, जो कांच के अंदर की दीवारें हैं, वो सीलन खा रही हैं, ताला लगा हुआ है, बैठने की सुव्यवस्था नहीं है, अंदर कुछ चीज़ें टूटी फूटी हैं। इस चौराहे को, जो कि हमारा सौभाग्य है, जो मारना अंदाता बना के गए हैं, उसको मूल रूप से अच्छे से रखा जाए और भविष्य में इसकी हर पर्यटक आके यहाँ पर इसकी सुरचना को देखे, इसकी सौंदर्य को देखे। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जब तक गौरव प्रताप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक प्रशासन काम नहीं करेगा। देखिए, प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि जनता की आवाज़ बनकर मैं, मेरे जिलाध्यक्ष महोदय तीनों प्रतीक जी नागर, कौशल जी आमेटा, रविराज जी सुकवाल, मोहित जी मेनरिया, देवी जी सोनी के साथ संघर्ष करते रहेंगे। हमारा काम है जनता की आवाज़ को निगम तक पहुंचाना, परंतु निगम के जो अधिकारी लगे हुए हैं, जो लाखों में, हजारों में वेतन ले रहे हैं, उनका कर्तव्य बनता है। और मेरा मानना है पक्षधारी सरकार के भी जनप्रतिनिधि यहाँ से गुजरते हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना, पर अगर माइलस्टोन के लिए भी हमें विरोध करना पड़े तो ये दुर्भाग्य की बात है। उनको संज्ञान में लेकर इन सब का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक होमगार्ड होना चाहिए या गार्ड बिठाया जाए, अंदर उद्यान को खोला जाए, बैठने की उत्तम व्यवस्था है, बेंचें लगाई जाएं, और जो सीलन आ रही है, जो गंदगी दिख रही है, उस सीलन को अच्छी तरीके से रंग रोगन करके बामा शाह, माँ पन्नादाय, बीलू राणा, महाराणा प्रताप, माँ मीरा, इनकी प्रतिमाएं लगाई जाएं, ताकि जो भी पर्यटक आए वो जाने कि मेवाड़ के विश्व पटल पर जानने वाला है माइलस्टोन सुनियोजित वीरांगनाओं और वीर शिरोमणियों के तस्वीरों से सुसज्जित है। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत आभार, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर का, कि आपने जो मुद्दा उठाया उस पर निगम की आंख खुली। और जो यहाँ पे इस वॉल को गंदा किया था जिस भी असामाजिक तत्व द्वारा, हम तो ये चाहते हैं उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको एक दंड मिलना चाहिए, ताकि ये लोगों के लिए ये रहे कि अगली बार से हमको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। और हम नगर निगम का भी धन्यवाद प्रेषित करेंगे कि उन्होंने इसको मूल रूप में वापस लेके आया। धन्यवाद। कौशल जी, स्वागत है उदयपुर न्यूज़ पर। बहुत बहुत उदयपुर न्यूज़ का धन्यवाद। समय समय पर उदयपुर के जो मेन मुद्दे हैं, अगर उदयपुर न्यूज़ पे प्रसारित होते हैं तो उनका निस्तारण भी जल्दी होता है। ये तो एक चौराहा था जहाँ पर ये दिख रहा था सामने, ऐसे बहुत सारे चौराहे। उदयपुर में ओल्ड सिटी से आता हूँ, जहाँ मेरा वार्ड है चांदपोल, वहाँ पे भी ऐसी बुरी हालत है, जहाँ पे निगम ने स्मार्ट सिटी के नाम पे लाखों रुपए लगा तो दिए, लेकिन वो आज धूल मिट्टी खा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि निगम के अधिकारी और सवाल है, जो ये दरवाजे पहले बने हुए थे वो खूबसूरत है या अब ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं? पुरानी चीज़ तो पुरानी ही होती है, अगर उसमें अपन नई चीज़ करेंगे तो वो पुरानी चीज़ें खोती हुई जाएगी। लेकिन जो चीज़ें हैं उनको अवेयर के रखेंगे तो पुरानी, आज उदयपुर में पर्यटक देखने क्या आ रहा है, यही चीज़ें देखने के लिए आ रहा है। अगर इनको भी नया कर देंगे तो पुराना रहेगा क्या? अगर काल्पनिक नहीं जीना चाहिए, सच्चाई में जीना चाहिए, पुरानी चीज़ें ही अच्छी लगती है। शहर के जो दरवाजे हैं उन पे क्या कहना चाहेंगे? जो पुरानी सिटी के बने हुए जो 7-8 दरवाजे हैं, राजा महाराजाओं द्वारा बनवाए गए हैं, अभी और पहले में क्या फर्क है? पहले ये दरवाजे शेर कोट के नाम से जाने जाता था, इसके अंदर शेर बसता था, लेकिन अब शहर बढ़ता जा रहा है
और दरवाजे सीमित रह गए हैं। जो हमारे मेवाड़, जो बहुत पुराना इतिहास रहा है मेवाड़ का, उसकी ये सब धरोहर है। और जो पर्यटक जो आता है वो इन धरोहर को देखने के लिए आता है कि मेवाड़ के इतिहास इन धरोहर से पहचान सकता है कि कहाँ इनकी सीमा थी, कहाँ से आक्रमण होते थे, कहाँ क्या होता यहाँ पर था। कुछ व्यक्ति आते हैं और कुछ भी कालिक पोत के चले जाते हैं। निगम यहाँ पे साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो कालिक पोती है, जिन्होंने भी ये बहुत गलत किया है, मैं आम जन से अपील करूंगा कि अपनी धरोहर को और खूबसूरत बनाएं, ये कृत्य ना करें। और निगम के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई कर भी देता है तो आपको तुरंत आके वहाँ पे साफ सफाई रंगारोगन कराना जरूरी है, ताकि इससे ये मैसेज जाए कि जनप्रतिनिधि और जन दोनों इस बारे में ध्यान रखते हैं कि शहर को साफ करने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तब तक कोई काम नहीं होगा निगम की तरफ से। आवाज़ उठाना हमारा हक है, क्योंकि जनता हमको चुन के लेके आती है। ये बात सच है कि सब इस चीज़ को ध्यान में नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन जो ध्यान में लेके आए वो आवाज़ बन के जनता की निगम तक ये बात पहुँचाए। और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं उदयपुर में, लेकिन नज़र तो गौरव प्रताप जी की पड़ी, आपकी पड़ी। मैं इस बारे में ये बोलूँगा कि जनप्रतिनिधि जो गौरव प्रताप जो काम कर रहे हैं, गौरव प्रताप जी जो काम कर रहे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, वैसा काम अगर सब करें तो सारे दरवाजे सुरक्षित हो और एक शहर की जो खूबसूरती है वो और बढ़ाई जा सके। ऐसे इस तरीके के प्रयास अगर सब जनप्रतिनिधि करें तब जाके शहर और सुंदर बनेगा। देखिए, जो मैडम आप सवाल पूछ रही थी गौरव प्रताप जी के लिए, तो जनप्रतिनिधि दो तरह के होते हैं। एक जो देखता है और समाज का पार्ट बन के रह जाता है, एक बदलाव के लिए लड़ाई लड़ता है। तो हम बदलाव के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम जो चीज़ देखते हैं उसके ऊपर हक से आवाज़ बुलंद करते हैं। और आप जो पत्रकारिता जो हमारा तीसरा स्तंभ है वो हमारा काफ़ी सहयोग दे रही है। उसकी वजह से आज ये बदलाव आप देख रहे हो कि जो 3 महीने से नगर निगम आँख मूंद के बैठा हुआ था, तो आपके सहयोग से और हमारी आवाज़ को आपने बुलंद किया है। तो ये जो कालिक थी वो 3-4 महीने पहले, ये 3-4 महीने पुरानी है और शहर के मैं कहूँ कि ये मुख्य चौराहा है और मुख्य पुरातत्व का एक वो स्तंभ है, उसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई और ऐसी आवाज़ हम लगातार उठाते रहेंगे। और आपका सहयोग हम चाहते रहेंगे कि हमारी आवाज़ को आप आगे पहुँचाएँ, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी बात है कि आपके चैनल के माध्यम से हमने जो खबर चलाई उस पर प्रशासन ने संज्ञान लिया और इसको देख रेख करके इसको सौंदर्य किया। हम चाहेंगे कि अभी जैसे अखबार में पढ़ा था 2 दिन बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शायद सभी पर्यटन मंत्रियों की मीटिंग है यहाँ पर हमारी मांग है कि अभी जो पहले से जो धरोहर उदयपुर शहर में मौजूद है, अगर आप उनको ही संरक्षण कर लें तो ये एक पर्यटन की ओर सबसे बड़ी जीत होगी। तो हम आपसे यही आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इसको सुधारा है, इसमें सुधार की ओर आवश्यकता है। और ऐसी सूरज पोल हो गया, दिल्ली गेट हो गया, हाथी पोल हो गया, चांद पोल हो गया, ऐसी जो धरोहर है जो पुराने शहर को पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छी आकर्षित करती है, उनको आप और अधिक संरक्षित करें और इसी तरीके से काम करें। धन्यवाद। उदयपुर न्यूज़ भी नगर निगम और प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करता है कि उन्होंने इस दीवार को तो सुरक्षित कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ और उदयपुर न्यूज़ भी चाहता है कि उदयपुर की जो तमाम धरोहर है, पुरानी धरोहर है, चौक चौराहे, उनके वो भी सुरक्षित रखें और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप सभी उदयपुर न्यूज़ से जुड़े रहें। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजत या ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।